Hello everyone, in this video we are going to read about chapter 10 that is Trouble in Ratmore Town. Ratmore Town में आ रही परेशानियों के बारे में. The residents of Ratmore Town had a serious problem. अभी Ratmore Town के जो residents थे, जो रहने वाले निवासी थे, उनको एक बड़ी गंभीर समस्या थी. Every evening, Teddy the Tyrant, a big greedy cat, would threaten and bully them. हर शाम टेरी द टायरेंट नाम की एक बिल्ली उन्हें खूब परेशान किया करती, उन्हें थ्रेटन, उन्हें धमकी दिया करती एंड बुली देम, और उन पे रौब झाड़ा करती. टीटी एज ही वाज कॉल्ड, जैसा कि टीटी उसका नाम का शॉर्ट फॉर्म था, वुड ऑलवेज कैरी ऑफ अ रैट और टू फॉर हिज डिनर. वो हर शाम एक दो चूहों को अपने भोजन के लिए ले जाया करता. द पुअर रैट्स वर एट देयर विट्स एंड, और बेचारे चूहे वो दे वर एट देयर विट्स एंड, मतलब उन्हें अब और कुछ सूझ नहीं रहा था. दे वर वेरी वरीड एज दे हैड देयर फैमिलीज टू डिफेंड, और वो काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली की सुरक्षा भी करनी थी. दे फाइनली डिसाइडेड टू कॉल एवरीवन टू डिस्कस द प्रॉब्लम. आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर किसी को बुलाकर इस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे. ऑल द रैट्स केम, वाइज रैट्स, ओल्ड रैट्स, यंग रैट्स, रैट्स ऑफ एवरी एज एंड साइज. और फिर सभी रैट्स आए भी, चाहे वो वाइज रैट्स हों या बुजुर्ग रैट्स हों, यंग रैट्स हों, या हर साइज और हर एज के रैट्स वहाँ पे आए भी. तो ओल्ड रैट्स टॉक टिल लेट इनटू द नाइट. जो बुजुर्ग रैट थे वो देर रात तक बात करते रहे, बट दे कुड नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन. लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया. जस्ट एज दे वर अबाउट टू लीव, वन यंग रैट नेम्ड रॉनी बोल्डली सजेस्टेड वी शुड बिल द कैट. अभी जब वो लोग वापस अपने अपने बिल की तरफ जा रहे थे, तभी जो सबसे छोटा ये एक यंग रैट जो था वो कहता है कि हमें बिल्ली को घंटी बांध देनी चाहिए. एंड दिस रैट वॉज नेम्ड रॉनी. द ओल्ड वंस टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम. अभी जो बुजुर्ग थे वो उसकी तरफ देखते हैं इन शॉक एंड डिसबिलीफ, उसकी बातों पे यकीन किए हुए बिना. आर यू आउट ऑफ माइंड, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है. इट्स फुलिश टू इवन थिंक ऑफ कैचिंग टेरी द टायरेंट. वो कहते हैं कि ये तो सोचना भी बेवकूफ़ी है कि हम टेरी द टायरेंट को पकड़ पाएँ. और हाउ विल यू पुट अ बेल अराउंड हिज नेक, और फिर तुम भला उसके गले में घंटी बांधोगे कैसे. लीव इट टू मी, आई प्रॉमिस यू, 3 days from now we shall be all free of TT. Ronnie, the young rat said confidently. अभी ये जो यंग चूहा था रॉनी, वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये सब तुम मेरे पर छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 3 दिनों के भीतर हम सभी को टीटी से छुटकारा मिल जाएगा. द ओल्ड रैट्स कुड नॉट कम अप विद अ सॉल्यूशन. अभी जो बुजुर्ग रैट्स थे उनके पास और कोई सॉल्यूशन था नहीं, सो दे अग्रीड. तो वो उसकी बात मान गए. Then each went home thinking about the young rat's suggestion. They shook their heads and whispered to each other. और जाते समय वो चर्चा कर रहे थे इस यंग रैट के सजेशन के बारे में. सभी इस बारे में काफ़ी कंफ्यूज थे और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, कि मतलब धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे. इट्स अ डेंजरस जॉब बट यंग रॉनी डजंट थिंक सो. वो कहता है, एक कह रहा होता है कि ये ख़तरनाक जॉब है, लेकिन शायद रॉनी को इसका अंदाज़ा भी नहीं है. रॉनी डजंट थिंक सो. मे बी शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो. दे सेड, शेकिंग दियर हेड्स इन अ डाउट अबाउट हिज आइडिया. उन्हें उसके आइडिया पर विश्वास था नहीं, तो वो उसकी तरफ डिसबिलीफ से देख रहे थे, बिना विश्वास किए हुए. द नेक्स्ट मॉर्निंग रॉनी वेंट टू अ टाउन फार अवे. अगली सुबह रॉनी शहर को जाता है जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इनसाइड अ लार्ज शॉप. वो वहाँ पर रुका और एक बड़ी सी दुकान के भीतर देखता है. वो कहता है कि दैट्स जस्ट द थिंग दैट आई नीड. कहता है कि ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं चाह रहा था. इट वॉज अ बाइसिकल विथ गियर्स एंड ब्रेक्स एंड स्पोक्स दैट लुक्ड लाइक सिल्वर वायर. ये एक बाइसिकल थी जिसमें गियर थे, ब्रेक्स थे और स्पोक्स भी थे, जो कि चांदी की तार जैसे चमक रहे थे. इट ऑल्सो हैड अ ब्राइट हेडलैम्प टू शाइन एट नाइट एंड अ बेल टू. इसमें एक चमकीली हेडलाइट भी लगी थी, हेडलैम्प्स भी लगे थे जो रात में चमका करते थे, और एक घंटी भी थी. इट सूट्स मी वेल, स्पेशली द स्वीट टोन्ड बेल. तो रॉनी खुद से ही सोचता है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, और इसमें जो एक स्वीट टोन, जो मीठी आवाज़ वाली जो घंटी लगी है ना, वो काफ़ी अच्छी है. इट वॉज गेटिंग डार्क बाई द टाइम ही रिटर्न ऑन द थर्ड डे. उस दिन
काफ़ी अंधेरा हो चुका था जब वो तीसरे दिन वापस आता है। द नेबर्स वॉच्ड हिम एज ही पास्ट। उसके जो भी पड़ोसी थे वो उसे देख रहे थे। वट इज़ दैट क्वियर थिंग, वट इज़ दैट स्ट्रेंज थिंग द सेड मेकिंग फन ऑफ हिम। वो कह रहे थे कि ये बड़ी अजीब सुंदर चीज़ क्या है, और सब उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। रॉनी डिड नॉट पे अटेंशन टू दियर मॉकिंग, लेकिन रॉनी ने उनके चिढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया। ही हरिड टू टेरी द टायरेंट्स हाउस। वो दौड़कर गया टेरी द टायरेंट के घर पे। हिज हार्ट बीटिंग फास्टर विथ फियर। और ऐसा करने के चक्कर में उसका भी हार्ट बीट काफ़ी तेज चल रहा था। रॉनी का हार्ट बीट काफ़ी तेज चल रहा था डर के कारण। ही न्यू ही हैड टू हरी और ही वुड बी ऑन टीटीज डिनर टेबल। उसे पता था कि अगर वो देर करता है, अगर वो हड़बड़ाता नहीं है, तो किसी भी वक्त वो टीटी के डिनर टेबल पे होगा, मतलब वो उसे पकड़कर खा जाएगा। वॉट ही डज देन, ही लेफ्ट द बाइसिकल नियर द गेट। उसने बाइसिकल उसके गेट के पास छोड़ दिया और बिना सांस लिए हुए वहाँ से भागकर छिप पड़ा। लेट्स सी व्हाट ही विल डू एंड से व्हेन ही सीज दैट शाइनी थिंग। वो खुद ही में सोच रहा है कि चलो देखते हैं कि वो क्या करता है जब वो इस चमकीली चीज़ को देखता है। जस्ट एट दैट मोमेंट टेरी द टायरेंट केम आउट। और उसी समय टेरी जो था वो बाहर आता है। हाँ, व्हाट्स दिस, अ बाइसिकल, जस्ट माई साइज। वो कह रहा है कि अरे ये क्या है, एक बाइसिकल, और वो भी मेरे साइज़ का। वेल दिस इंडीड इज़ अ सरप्राइज। वो कहता है कि ये वाकई में, इंडीड मतलब असल में, हकीकत में या वाकई में, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। आई विल टेक दिस, मैं इसे ले लूँगा एंड यूज़ इट ऑन माई हंटिंग ग्राउंड्स। और जब भी मैं शिकार पे जाऊँगा अब से चूहों को पकड़ने के लिए, तो इसी साइकिल का यूज़ करूँगा। ही गॉट ऑन टू द बाइसिकल एंड गाइडेड इट वेल। वो बाइसिकल पे बैठ गया और इसे चलाने लगा। ही रोड अराउंड हिज हाउस यूजिंग द ब्रेक्स विद स्किल। और उसने अपनी पूरी पूरी कलाबाजी दिखाते हुए बाइसिकल के ब्रेक्स अप्लाई किए। इट वॉज हिज कस्टम व्हेन ही डिड अ थिंग टू डू इट वेल। और ये उसकी आदत में शामिल था, ये उसका बिल्कुल उसकी आदत थी। इट वॉज हिज कस्टम कि जब वो कोई चीज़ करता तो उसे काफ़ी अच्छे से करता। सो ही रैंग द क्लियर टोन्ड बेल। तो वो घंटी बजाता हुआ जा रहा था। ट्रिंग 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 ट्रिंग, इट कुड बी हर्ड क्लियर शार्प। अ स्क्वीक ऑफ जॉय वेंट अप इन रैटमोर्स टाउन। अभी पूरे रैटमोर शहर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। द प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व। और समस्या का हल हो चुका था। रिजॉल्व मतलब समाधान हो जाना, सॉल्यूशन निकल आना। टीटी वॉज बेल्ड बेल्ड फाइनली। टीटी को आखिरकार घंटी लग चुका था। नाउ देयर वॉज नो नीड softly shrieking in fear to their nests. Indeed, Teddy the Tyrant became a master of jest in all the lanes. अभी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, बाकी चूहों को कोई ज़रूरत नहीं थी घबराने की या दुबक कर बिल में भाग जाने की अपने अपने नेस्ट्स में। ठीक उसके उलट टेरी जो टायरेंट था वो अब पूरे शहर में एक मैटर ऑफ जेस्ट, मतलब पूरे शहर में एक मैटर ऑफ फन, मौकरी या जोक, मजाक का पात्र बन चुका था। Now they knew full well they would hear the bell when Terry the tyrant drew near. अब उन्हें बिल्कुल पता था कि उन्हें घंटी की आवाज़ हर बार सुनाई देगी जब जब टेरी द टाइगर वहाँ से गुजरेगा, क्योंकि वो तो भला अपने ओवर कॉन्फिडेंस में घंटी बजाए बिना क्रॉस करेगा नहीं। और जैसे ही वो घंटियाँ बजाएगा तो सभी छोटे छोटे माउस जो हैं वहाँ पे, या जो रैट्स हैं, उन्हें उसके आने का पता चल जाएगा। दे कैन ईजिली फाइंड अ safe place to escape from the cat. So that's about this video. In our next video we shall talk about another story. So till then, thanks and goodbye.